गरीब अपने महीने भर की कमाई से सिर्फ बिजली का बिल भी अदा नहीं कर पा रहा, घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन और दवाएं तो बहुत दूर की बात है। बगैर किसी लंबी तमहीद के हम आपको मिलवाते हैं लाहौर के नौजवान शाहजेब से, जो पिछले 10 साल से गुर्दों के मरज से लड़ रहा है। ये नौजवान 7 साल से डायलिसिस जैसे तकलीफ दे अमल से गुजर रहा है और इसी दौरान डॉक्टरों ने इसका एक गुर्दा निकाल भी दिया है। मां की वफात के बाद इन 3 बहन भाइयों की जिंदगी वैसे ही बहुत कठिन थी कि 1 महीना पहले गुर्दों के मरज ही में मुब्तला होकर इनका बाप भी अल्लाह के पास चला गया। हालत यह है कि अब इन 3 यतीम बहन भाइयों के पास इस एक बोसीदा कमरे का किराया तक अदा करने के पैसे नहीं। मालिक मकान ने खुदा तरसी करते हुए 1 महीने का किराया मुआफ किया है। आगे क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। घर का किराया तो दूर की बात, शाहजेब के पास अस्पताल जाने का किराया भी नहीं और इसी वजह से वो इस हफ्ते डायलिसिस भी नहीं करवा सका। शाहजेब की नन्ही बहन ने फीस ना होने की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है, जबकि भाई शाहजेब को हफ्ते में 3 बार अस्पताल ले जाने के बायस काम से गैर हाजिर रहने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। कौन सी कयामत है जो इन 3 बहन भाइयों पर नहीं टूट रही। मेरी मम्मा का ख्वाब था कि लाल सारी जिंदगी अच्छे नहीं रहे, मेरे लिए सहारा बनेगा, तो उनकी डेथ हो गई। तो ये छोटे थे। तो ये जरा बताएं ना कि वालिदा ने भी मुश्किल वक्त देखा सारा। हाँ जी, नहीं, उनकी डेथ के बाद बीपी अटैक कर गया था, तो उसके बाद अभी पापा का भी जिक्र करा था। ये पिछले मंथ 10 जून को उनकी भी डेथ हो गई। रेलवे स्टेशन पे स्टोर लिया हुआ था, वही घर का ये इसका किराया दे रहे थे, वही सारा मैनेज कर रहे थे, दवाइयों का ये वो। तो उनके भी गुर्दे खराब होने से डेथ हो गई। उनकी डेथ को भी 1 महीना आप बता रहे हो। 1 महीना हो गया होगा, 10 जून को ही। और अब फिर क्या है, कौन? कोई भी नहीं देख रहा ना। मैंने इतनी फाउंडेशनों के पास गया हूँ, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए, किसी ने भी नहीं बात सुनी हमारी। मैं इनको कैसे पालूंगा। तो आप बड़े हो सबसे? हाँ जी। खैर हो गया। तो आपको अपनी ज्यादा फिक्र है या इनकी छोटे बहन भाइयों की ज्यादा फिक्र है? मुझे इनकी ज्यादा फिक्र रहती है भाई, छोटे बहन भाइयों की, कि मेरी जान बच जाती। मैं जॉब करता, मैं मेहनत करके अपने बहन भाइयों का सहारा बनता। और आपको ये गुर्दों की बीमारी है? हाँ जी। और ये कब से हुआ? ये हो गया 7 साल होने वाले हैं। PKLI से हफ्ते में 3 दफा गुर्दे वाश करवा के ये भाई इसकी स्टडी भी छूट गई। हफ्ते में 3 दफा लेके जाता है, आते हुए कितनी बार बेहोश होके गिर जाता हूँ तो उठा के ले आता है ना। कोई भी जॉब भी नहीं इसकी कोई अभी देता, कहता है हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस होते हैं तो हम नहीं दे सकते। अभी मेरी जान जिस्म से खत्म हुई पड़ी है डायलिसिस करवा के। ये सुइयां जो लगती हैं, इधर सुई लगती है, इधर लगती है, ये बरनोला बना हुआ है। और एक किडनी राइट वाली डॉक्टर ने निकाल भी दी थी। अब एक किडनी है? अब एक किडनी है, खराब है वो भी। जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, वालिदैन जिंदा थे, हाँ ये कितना अर्सा पहले की बात है? ये 7 साल डायलिसिस को हो गया, उससे 10 साल पहले की बात होगी। सब ठीक था और एकदम आज ये जिंदगी आ गई है कि कोई बात भी नहीं पूछता, रिश्तेदार भी छोड़ के। पहले पापा के होते हुए पूछ लेते थे। तो उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे तो क्या था जहन में, क्या करना है, क्या बनना है, क्या सोचा था के बारे में? भाई मैंने सोचा था कि मैं कोई बड़ी पोस्ट पे जाके लगूंगा, एक नाम बनाऊंगा अपना, कि मेरी माँ को हुए कि मेरा ख्वाब पूरा किया है मेरे बेटे ने। तो मैं तो अपनी स्ट्रगल से लगा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था डायलिसिस क्या है। अब इतनी तकलीफ है, पानी भी नहीं पी सकता। पानी पीने से मना किया डॉक्टर? हाँ जी, सांस बंद हो जाता है।
आपने मालूम किया कि ये ठीक हो सकता है, कहाँ से हो सकता है, कितना खर्चा आता है इस पे? भाई मेरे पास आउट ऑफ फैमिली भी डोनर था, आउट ऑफ फैमिली ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान ने रिलेटिव सिर्फ गुर्दा दे सकता है, तो मैंने बताया कि रिलेटिव तो हाल नहीं पूछते। यहाँ पता चला कि लोग बाहर के मुल्कों में डोनेट करते हैं, इंडिया में लोग डोनेट करते हैं किडनी, तो उसके लिए प्रोसीजर करना पड़ता है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। इतनी बार अपने शहर के MNAs वगैरह जो होते हैं उनके पास गया, उन्होंने कहा फिर रिश्तेदार का गुर्दा ढूंढ लो। रिश्तेदार हाल नहीं पूछते, गुर्दा कौन देगा मुझे, तो मेरी जान पे बनी पड़ी है। और ये घर पे बाकी चीजें, बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों के अगर स्कूल जाते हैं, ये चीजें पूरी हो रही हैं क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है। छोटी बहन भी घर बैठी हुई है, भाई भी छोटा घर बैठा हुआ है। पिछले मंथ तक कब्बू कर रहे थे, उसके बाद अब हाउस ओनर ने किराया तो नहीं लिया, लेकिन ये बिल वगैरह सारा कुछ मेरे सर पे प्रेशर बना हुआ है। तो कोई नहीं है मदद करने वाला, ना कोई आया सपोर्ट के लिए आपके अलावा। नहीं, आपने ना इसका प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि उससे तो फिर और तबीयत खराब होगी, है ना? हाँ जी। तो बस अब आपने कोशिश करनी है। हम देखते हैं जो हो सकता है ना, वो जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो करेंगे। आप इस बात से नहीं घबराना कि बिजली का बिल है या घर में खाने पीने का कोई मसला है, ये इंशाल्लाह इसमें नहीं फिक्र मत होगा आपको, ठीक है? तो ये जब डायलिसिस आप करवाते हैं, इसमें क्या तकलीफ दे अमल होता है उस वक्त? हाँ जी। जाना, और हफ्ते में कितने बार? 3 बार करवा रहे हैं? ऊबर पे हर बार जो करवा के जाते हैं, कभी पैसे हो तो बाइक, कभी पैसे हो तो गाड़ी। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों से मांग रहे होते हैं लिफ्ट के, हमें कोई थोड़ा आगे आगे करके छोड़ दें। ऐसा हुआ कि जुमेरात को मेरे पास इस जुमेरात को पैसे नहीं थे, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवा पाया। आज गया, जाने के पैसे नहीं थे सिर्फ? नहीं, जाने के पैसे थे। और सारी रात मेरा 3 दिन से सांस बंद हो रहा है। छोटे बहन भाइयों में कौन आपसे जरा दुख सुख की बात करता है या आपसे बात करके परेशान होता है? ये ज्यादातर भाई ही होता है, साथ जाता है। इसने अपनी स्टडी वगैरह भी छोड़ दी थी मेरे लिए, इसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, जो भी करता है। तो आपकी इसके लिए दवाएं वगैरह भी होती होंगी जो साथ? हाँ जी। क्या क्या खा रहे हैं? 36,000 की मेडिसिन है, BP की, ताकत के टीके जो HP पूरी रखते हैं, डायलिसिस की वीकनेस नहीं होने देते। लेकिन मेरी हालत इसलिए है, मैं ना BP की दवाई खा पाया हूँ कभी, ना मैं ताकत के इंजेक्शन लगवा पाया हूँ जो ड्यूरिंग डायलिसिस लगने होते हैं। अभी फौरी तौर पर जहन में क्या क्या चीज आती है, यार ये हो जाए ना तो मेरे जहन से थोड़ा सा सुकून होगा, और बाकी तो जहर फिर इलाज के लिए तो हम चले शुरू करते हैं दुनिया भर में, कहाँ हो सकता है? सही, मेरी मेडिसिन है जो जिससे मैं शायद थोड़ा स्टेबल हो सकता हूँ। जो मेरा BP अटैक होता रहता है, BP नॉर्मल 120-70 होता है, मेरा BP रहता है 250, नीचे वाला 140। और आप मेडिसिन नहीं लेते? नहीं, मेडिसिन लेता इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है रोटी खाने के, तो मैं कैसे मेडिसिन की तरफ जा सकता हूँ। तो इसीलिए ये हालत हुई है, सांस बंद, उल्टियाँ, दिल खराब, सारा दिन स्वेलिंग मुंह पे, पाँव पे। तो आपके अलावा कोई और नहीं है जो इनको साथ लेके जा सके? नहीं। आपकी अपनी एज क्या है? मेरी मैं 19 साल का हूँ। 19 साल। मैंने भाई के लिए पढ़ना छोड़ दिया, ना मैं पढ़ सकता हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम स्कूल जाए, हमारे घर का खर्चा चले जाए, जॉब भी नहीं कर सकता। अब अब्बू के बाद ज्यादा परेशानी हो रही है उनके होते हुए? बहुत ज्यादा, हमारे सर पे साया नहीं रहा। और कोई रिश्तेदारों में इधर उधर कोई नहीं, बाबा के जाने के बाद तो सब, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है आपके लिए? फारिफ में पैसे भी नहीं है, अब घर में बड़े भी, उनका भी साया नहीं है, भाई भी बीमार है, आप क्या इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं? ये बात परेशान इस बात से होते हैं, कोई बिल आ जाते हैं, आपको पता है आजकल तो टैक्स बहुत ज्यादा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कोई है जो थोड़ी सी कोई हेल्प कर दे, वरना हम तो बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, स्कूल जाते हो आप? नहीं, अब नहीं जाती, पहले जाती थी। आप क्यों नहीं जाती? अब भाई ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई से प्यार है आपको? भाई डांटते वांटते तो नहीं ज्यादा?
तो आप अल्लाह ताला से क्या दुआ करती हो भाई ठीक हो जाए। ठीक हो जाए? भाई जब पेन में होते हैं तो दुख होता है आपको? खौफ ज्यादा तो नहीं होता कभी बीमारी का सोच के भी आप पता नहीं क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इस टाइम पहले नहीं डर लगता था, बहुत ज्यादा डर गया हूँ क्योंकि अब्बू भी नहीं रहे और इनकी फिक्र बहुत ज्यादा है। मेरा भी सुबह डायलिसिस होने थे तो रात को यानी कि बहुत तड़प रहे थे कि मेरे गुर्दे वाश के बाद डॉक्टर कह रहे थे इस टाइम नहीं हो सकते, सुबह होंगे। सिर्फ एक दिन उनके डायलिसिस नहीं हो पाए तो वो उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बता, तो फिर सर आप और ज्यादा परेशान हो गए होंगे भाई की बीमारी को लेकर। मुझे बताएं कि पानी ना पीने का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि वो गुर्दों पे शायद। हाँ जी, पानी पी लिया तो यानी कि वो यूरिन नहीं आता भाई को। बिल्कुल यूरिन नहीं आया, 7 साल से नहीं आया यूरिन। मेरा यूरिन भी बंद हो गया, कंस्टिपेशन भी रहती है जिस वजह से ये कलर भी पूरा डैमेज हो गया। पानी नहीं पी सकता मैं। दूध, दही, केला, खजूर और भी ये चना की दाल, नमक की बनी चीजें, हर चीज मना की हुई है डॉक्टर ने। मैं जो लेता हूँ तो बाकी तो चले गुजारा हो जाता है ना कि कुछ ना ये खाए बंदा। पानी जब प्यास लगती है तो फिर क्या उस वक्त कैफियत होती है? उस वक्त सिर्फ रोना होता है और कुछ भी नहीं होता। मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बेहोश होने वाला हो जाता हूँ, बाग के अंदर आके लेट जाता हूँ, बड़े बड़े सांस ले रहा होता हूँ। देख के परेशान होते हैं घर वाले। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखें, जो कुछ चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, बिल्कुल कुछ है जिसकी कोशिश इंसान कर सकता है। बिल्कुल। तो जो इंसानों के हाथ में या जितनी कोशिश इंसानी तौर पे हम कर सकते हैं ना, वो मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी फिर अल्लाह ताला की जात, कोई बात नहीं, फिर उसके फैसलों में भी हम राजी होते हैं सारे, है ना? बिल्कुल। लेकिन हम जो सारे मिलके इंशाल्लाह कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, वो जरूर करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको और ज्यादा आमीन, अल्लाह ताला कामयाबियां करे दे। आप सेहतमंद हो जाएं। और आप क्या बनना चाहते थे? मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था अपनी स्टडी के ऊपर। अल्लाह ताला आपके ख्वाबों को पूरा करे इंशाल्लाह। आमीन। और आप भी जल्दी जल्दी स्कूल जाएं, ठीक है? जाना दिल चाहता है स्कूल जाने का ना आपका? और आप भी अल्लाह करे इंशाल्लाह ये बेफिक्र से जल्दी आज़ाद होकर अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू करें, जॉब करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे आप लोगों के लिए, ठीक है? सलामत है, खैर हो इंशाल्लाह। लेकिन हिम्मत नहीं आनी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। आज तक हिम्मत नहीं आ रही है, लेकिन आपका सुन के बड़ी हुई है दिल को कि अब उम्मीद लग गई है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ जी।